हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइवर के ऊपर आपने अपनी गिग किस तरह क्रिएट करनी है। अगेन, इफ़ यू रिमेंबर इट, तो गिग कहते हैं सर्विस को। तो फाइवर के ऊपर आपने किस तरह से अपनी सर्विस सेटअप करनी है, अपनी गिग सेटअप करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा A to Z, कैसे आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपनी गिग को क्रिएट करना है, कैसे आपने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं, कैसे आपने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो रैंक हो सके। ठीक है, तो ये आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बताई है ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद जो बाकी आपकी गिग्स होंगी वो आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो गिग्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, वो रैंक करना शुरू हो जाएंगी और आपको ऑर्डर भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए अगेन आप इसको लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज ये आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं आती कोई चीज़ समझ आपको तो प्लीज़ अगेन मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्यूरी को ऐड करें और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको मैं उसका जवाब दूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज हर स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट अगेन जैसे मैं बताता हूँ, दिस चैनल इज़ फॉर द बिगिनर्स। तो जिसको कुछ नहीं पता है उसने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं वो एक एक स्टेप सारा इस पे एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उसमें सारे स्टेप्स कवर हुए हैं और मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत सीखने को मिलेगा। और ये तो मैं एक बना रहा हूँ एज ए सैम्पल, तो आपने जो बाकी बनानी है वो रिमेनिंग वो आपने खुद बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनानी है आपने। ओके, तो यहाँ पे आपने fiverr.com पे चले जाना है। मैं पहले से साइन इन हुआ हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपने यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको खुला रहने दूंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ मैंने क्यों इसको ऐसे छोड़ दिया। सिर्फ आपको सिखाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, इसलिए मैं इसको सेपरेट टैब में ओपन कर लूँगा। तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर में जाके बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। हम इसको लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था, इसको अभी हम इसी तरह से जाने देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमें वो पूछ रहा है कि हमने पहले अपनी गिग जो है वो बनानी है। अच्छा, अब मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये मैं डाटा एंट्री के पर्सपेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं उसके रिलेटेड, मेजरली डाटा एंट्री के रिलेटेड ये गिग बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही सारा कुछ सिखा रहा हूँ। मैंने प्रोफाइल भी उसी तरह से बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी, जो आपको सारा जो ये पूरी प्रोफाइल है ये बेस्ड कर रही है डाटा एंट्री, टाइपिंग और इस तरह की सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने डाटा एंट्री की गिग बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि आप देखें, अगर आप डाटा एंट्री यहाँ पे आके लिखेंगे तो आप देखें कि इसके अंदर तकरीबन 71,000 सर्विसेज आ रही हैं। 71,000। ठीक है, कैसे, अब एक पेज पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने गूगल में देखा है कि हम पहले पेज पे सर्च जो रिजल्ट्स आते हैं उसको छोड़ के दूसरे पेज पे हार्डली ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ये देखें 10 या इससे ज़्यादा पेजेस के ऊपर सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से कई ये देखें लेवल 2 का सेलर जो 600 ऑर्डर्स इसको मिल चुके हैं। ये 119 ऑर्डर्स कर चुका हुआ है। ठीक है, 4.9 रेटिंग है इसकी। इसी तरह से 172 और 50 ऊपर टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ और भी बहुत सारे होंगे। ये देखें 228, 400, ठीक है, 170, 249,
446 सही है। अब ये इस बंदे ने 1000+ ऑर्डर ये कर चुका है, लेवल 2 का सेलर है, ठीक है। अब इन सारों में से आपकी जो आप आज स्टार्ट करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप इनकी प्रोफाइल को बीट करके फर्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है। तो हमने बेसिकली, अगर हम सिर्फ डेटा एंट्री यूज करेंगे लफ्ज अपनी सर्विस या गिग के अंदर, तो वो इम्पॉसिबल होगा। हो सकता है लेटर ऑन जब आपको ऑर्डर्स मिले या सारा कुछ हो तो ये कीवर्ड भी आपका रैंक कर जाए। तो हमने इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कीवर्ड्स को चेक करना है जिसमें कंपटीशन कम हो, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसी ऐसे कीवर्ड्स जो है वो आपको अपनी गिग के अंदर ऐड करने हैं जिसपे कंपटीशन कम हो, ताकि आपकी प्रोफाइल, आपकी सॉरी गिग जो है वो विजिबल हो सके। और अल्टीमेटली जब गिग विजिबल होगी तो प्रोफाइल भी आपकी विजिबल होगी, ठीक है। तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस इसमें, अगर आप खाली यहाँ पे ये लिख देंगे आई विल प्रोवाइड डाटा एंट्री सर्विस, तो ये बहुत मुश्किल है आपको इसके ऊपर ऑर्डर मिलना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स ट्राई करते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री क्या होती है। लाइक डाटा एंट्री कुड बी फास्ट डाटा एंट्री, ठीक है। अब आपको ये देखें 70,000 से 31,000 तक, 32,000 पे ये चला गया, ठीक है। इस तरह से आपने डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं, चेक करने हैं जब भी आप गिग बना रहे होंगे कि यार किस में कंपटीशन कम है। अच्छा, प्रेफर्ड वो है जो 1000 या 1000 से नीचे, जहाँ पे अभी तक सेलर्स या जिस कीवर्ड के ऊपर मौजूद हों, तो प्रेफरेंस जो है वो आपको मैं बताऊं उन्हीं कीवर्ड्स की होनी चाहिए जिस पे 1000 या 1000 से कम सर्विसेज या सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हों, ठीक है। फास्ट के ऊपर भी कोई इतना नहीं है, हम क्विक चेक करते हैं। क्विक इज अनदर वर्ड। देखें और कम हो गया है, 18,000 पे आ गया जो कि पहले 32,000 पे था, ठीक है। बट स्टिल इट्स टू मच, ठीक है। बहुत ज़्यादा है अभी भी कंपटीशन। 18,000 बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। अगेन आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए बहुत 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 ज़्यादा टाइम और आई डोंट नो लक भी चाहिए आपको, उसकी शेयरिंग भी चाहिए, एवरीथिंग। वो बहुत टाइम इस पर लग सकता है। तो हम और कोई चीज़ देखते हैं और कोई वर्ड ढूंढते हैं। हमने फास्ट डाटा एंट्री चेक किया, हमने क्विक डाटा एंट्री चेक किया, और हाई स्पीड डाटा एंट्री चेक करते हैं। ये देखें, ये अब और कम हो गई है, 12:39 पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने हिट एंड ट्रायल करके कुछ कीवर्ड्स ऐसे ऐड करने हैं जिसमें कंपटीशन अगेन प्रेफरेबली इज जितना कम हो, लेकिन 1000 से नीचे हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो गिग है वो रैंक कर जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये मैं आपको मेथड इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ आप अपनी जो गिग्स हैं फ्री अकाउंट में, जो फ्री सेलर अकाउंट होता है उसमें 7 गिग्स आप फ्री में बना सकती हैं, ठीक है। 7 गिग्स अब मैं आपको एक बनाना सिखा रहा हूँ। तो जब आपने नेक्स्ट बनानी हो, एक तो वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड सर्विसेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप डाटा एंट्री की अगर मैं आपको बना के अभी दिखा रहा हूँ, तो आपने उसके बाद कॉपी पेस्टिंग की बना बना लेनी है, फिर इससे रिलेटेड इसी तरह से फाइल कन्वर्जन की बना लेनी है। मतलब मेजर डोमेन आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की रखनी है, ठीक है। तो उसमें आपने इस तरह से सर्च करनी है अपनी गिग्स बनाते हुए कि आपने कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, ठीक है। आप वो कीवर्ड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कीवर्ड आपने यूज करने हैं जिसमें कंपटीशन कम होगा, उसी में आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे तो मेन कीवर्ड के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल जो आपकी गिग है वो रैंक होना शुरू हो जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। व्यूज आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब तक ट्रैफिक या एक्सपेक्टेड बायर्स या पॉसिबल बायर्स आपकी गिग तक पहुंच ही नहीं रहे, तो आपको ऑर्डर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गिग पे एटलीस्ट आई बॉल्स आना शुरू हों, लोगों का व्यूज़ आने शुरू हों, आपको पता चल रहा हो कि वो आपकी
गिग को जो है वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि व्यूज़ कहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहरहाल हमें इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड सर्च करते जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन कम होगा। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एंट्री, ठीक है। बट हम और देखते हैं कि और किसी के अंदर मजीद इसके अंदर कम हो, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई और कीवर्ड लाइक ब्रिलियंट could be another word, ठीक है। I will provide brilliant data entry। अब ये देखें, यहाँ पे सिर्फ 71 सेलर्स ऐसे हैं जो इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा चांस है कि हम यहाँ पे अपनी गिग को रैंक करवा सकें, ठीक है। स्टिल आई बिलीव देयर मस्ट बी लाइक यस 2 और more पेजेस, बट हमारे पास यहाँ पे अच्छा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे अपनी जो गिग है उसको हम यहाँ पे प्लेस आउट कर सकें। तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे इस वाले कीवर्ड को वाइड बेटर, ठीक है। अच्छा, अब कॉमे के बाद लाइक मल्टीपल कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं, तो जो भी कॉमा के बाद या कॉमा लगा के आप वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनदर कीवर्ड, ठीक है। तो अच्छा होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करें डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कितनी लिमिट है, ठीक है। कैरेक्टर्स की कितनी लिमिट है, आपने उसी के अंदर रहते हुए आप 3 एडजस्ट हो कर सकते हैं, आप 3 एडजस्ट कर लें। बट 2 जो है वो रिकमेंडेड होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड क्योंकि कहाँ जहाँ पे आपने एक प्रोफाइल को एक कीवर्ड को रैंक करना है, अगर आपका दूसरा कीवर्ड पे भी आपकी गिग रैंक हो जाती है, तो जहाँ एक पेज के ऊपर एक कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपकी गिग ने शो होना है, वहाँ पे 2 कीवर्ड के अंदर आपकी गिग शो होगी, मतलब आपके इम्प्रेशंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि मैं आपको आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक कीवर्ड ये अगेंस्ट लाइक ब्रिलियंट की आप डाटा एंट्री लिखेंगे तो आपकी यहाँ पे भी रैंक हो जाएगी। अगर किसी दूसरे कीवर्ड के ऊपर जो आपने यहाँ पे कॉमा के बाद ऐड करना है उस पे भी आपकी गिग रैंक हो जाती है, तो आप 2 जगह पे शो हो रही होगी आपकी गिग। इंस्टेड कि आप एक जगह पे आपकी गिग शो हो रही हो, आप 2 जगह पे आपकी गिग शो हो रही होगी, तो आपके इम्प्रेशंस की जो व्यू विजिबिलिटी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम और देखते हैं, ठीक है। अब हम डाटा एंट्री आ गई, ठीक है। इसी से रिलेटेड टाइपिंग भी होती है, ठीक है। बिकॉज यू आर एंटरिंग द डाटा, तो आप टाइप भी कर रहे होते हैं फास्ट फास्ट, ठीक है। व्हेन यू आर एंटरिंग द डाटा, तो आप यहाँ पे टाइपिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ हम इसको जो दूसरा कीवर्ड है वो टाइपिंग चेक करते हैं। जब हम टाइपिंग करते हैं तो आप देखें 20,000 सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे फास्ट टाइपिंग भी हो सकता है, ठीक है। फास्ट टाइपिंग आप देखें 3000 आ गए, बिकॉज आपको जो बायर होता है वो देख रहा होता है कि यार कौन सा बंदा तेज तेज टाइप कर सकता है मेरे लिए, ताकि वो कम टाइम में जो है वो सेलर या जो काम करने वाला है फ्रीलांसर वो कम टाइम में उसको काम करके दे सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्विक टाइपिंग देख लेते हैं। सी, अब ये क्विक टाइपिंग आप देखें इस पे 120 जो है वो सेलर्स अपनी जो है वो सर्विसेज उनकी यहाँ पे शो हो रही हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो हम ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम और भी अभी इसके साथ सर्च करते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे करेक्टर लिमिट है अभी, ठीक है। तो क्विक टाइपिंग कुड बी द अनदर कीवर्ड। अच्छा, टाइपिंग, क्विक टाइपिंग और
करेक्ट एंड क्विक टाइपिंग पे देखते हैं। यहाँ ये कीवर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इसके साथ हमें क्विक टाइपिंग जो है उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट जो वर्ड है उसको हम किसी और के साथ ला के भी देख लेते हैं कि उसके साथ हम कीवर्ड अगर ऐड करें तो वो कैसा होगा। बहरहाल क्विक टाइपिंग इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्विक टाइपिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्टिल मार्जिन है। अब हम देखते हैं कि हम और इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्विक की बजाय अगर हम सुपर फास्ट भी चेक कर सकते हैं, सुपर फास्ट टाइपिंग, ये इसके अंदर जो है वो 1000+ आ रहे हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम करेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, करेक्ट डेटा एंट्री। इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास ओके। इसमें भी बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं जिन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ओके, सो हमने यहाँ पे डाटा एंट्री कर ली है, क्विक टाइपिंग कर लिया है। व्हाट अदर कुड बी द कीवर्ड, क्या हो सकता है? और यस, रिकॉर्ड कीपिंग हो सकता है। तो हम अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग में आए तो इसमें वैसे ही बहुत कम सर्विसेज हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड कीपिंग के साथ कोई और लाइक बेस्ट रिकॉर्ड कीपिंग नहीं इसके अंदर। रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो ये देखें बहुत कम इसके अंदर है, कंपटीशन बहुत कम है। करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें ब्रिलियंट। अच्छा, इसमें आप डैश के साथ कर लें या ना करें ये एक ही बात है। आप यहाँ पे इसको देखिए, नीचे 228 है, अगर आप डैश भी कर लेंगे। नॉर्मली लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो हम विद और विदाउट दोनों इसके जो है हम इसको चलें कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। करेक्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, स्पेशल करेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है, वो बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, brilliant data entry could be the one keyword, quick typing could be another keyword, and correct record keeping would be the third keyword, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर कंपटीशन, ये 3 कीवर्ड्स हैं। इन तीनों के ऊपर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने रिसर्च की कि कौन सा कीवर्ड जिसके ऊपर कंपटीशन कम है। 71 इसके अंदर कंपटीशन है, सर्विस प्रोवाइडर्स शो हो रहे हैं। इसके अंदर हम आ जाएंगे तो आप देखें कि 120 सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और जब आप करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 228 है, ठीक है। तो दीज कुड बी द वेरी गुड कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज जो कि हमें यहाँ पे मिल गई हैं फॉर डाटा एंट्री। स्टिल अगर कोई डाटा एंट्री के अंदर गिग बनाना चाहता है दे कैन स्टिल यूज दीज कीवर्ड्स, ठीक है। बहुत ही कम कंपटीशन है इसके अंदर, और अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो गिग है वो और आपकी ऑप्टिमाइज हम बनाएंगे तो आपकी वो रैंक हो जाएगी, ठीक है। कम कंपटीशन हो तो विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है।
और जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होते हैं, आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, तो मेन कीवर्ड के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल जो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है वो शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डाटा एंट्री की कैटेगरी है। ठीक है, अब टाइप में ये देखें यहाँ पे आ रहा है टाइपिंग है। सही है। हम कोई 5 करने हैं, हम री टाइपिंग करनी है। ठीक है, इंसर्ट डाटा करना है, मर्ज डाटा करना है, डाटा कलेक्ट करना है, हम ये सारा कुछ इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन की हम अलग से बना लेंगे, जिसने भी बनानी हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो पूछ रहा है कि टूल बताएं, कौन से टूल आप यूज़ करते हैं। हम एक्सेल में करेंगे, हम गूगल शीट में करेंगे, वर्ड में करेंगे, डॉक में करेंगे। अगर आपको पीडीएफ एडिटर है आपके पास, बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। नोट पैड में बहुत ही कम लोग कहते हैं नोट पैड में नहीं होता बेसिकली। तो आप यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आप कर लें, गूगल स्लाइड्स में कर लें। ठीक है, अगर आपको आती है ठीक है, नहीं आती तो मेजर जो एंट्री है वो एक्सेल या वर्ड के अंदर होती है। ठीक है, पीडीएफ पे भी होती है, बट वो पीडीएफ एडिटर किसी को आता हो तो फिर वो इसको एडिट कर सकता है। यहाँ पे आपने कीवर्ड अगेन, अब आपने क्या करना है कि जो आपने कीवर्ड ऊपर यूज किए हैं, ठीक है, टाइपिंग, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, ये आपने यहाँ पे मस्ट ऐड करने हैं। ठीक है, डेटा एंट्री करेंगे, ये देखें नीचे आ जाएगा। सही है, टाइपिंग करें तो यहाँ पे टाइपिंग आ जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आता है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं आ रहा, और रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, लेकिन हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तो आपने मस्ट अपने कीवर्ड्स के अंदर ऐड करने हैं, जो आपने अपने के टाइटल में किए हैं। ठीक है, डेटा एंट्री, टाइपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सही है, और प्लस आप 5 कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर और भी ऐड कर सकते हैं। बल्कि कलेक्शन की जगह भी, कलेक्शन थोड़ा सा रिसर्च का काम आ जाता है, तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आने का ये एमएस वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमने 3 कीवर्ड वो यूज़ किए हैं जो हमारी गिग के टाइटल में हैं। डेटा एंट्री कैटेगरी में भी आ रहा है, तो डेटा एंट्री, टाइपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब हम सेव करेंगे तो ये हमारी गिग का जो पहली जो गिग का टाइटल होगा वो रजिस्टर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड जो टैब है, ओवरव्यू में हमने कर लिया। जो सेकंड टैब है उसके अंदर यहाँ पे आपने बेसिकली पैकेज बताने होते हैं कि आप कितने तरह के पैकेज ऑफर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको ऑफर पैकेजेस को ख़त्म कर देंगे तो आप सिर्फ एक पैकेज ही रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑफर्स रखना चाहते हैं अपनी गिग के अंदर, तो आप यहाँ पे ज़्यादा आप जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तो उन्होंने नाम ऑलरेडी दिए हैं। आपने कुछ और नाम रखना है तो आप यहाँ पे दे सकती हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दे सकते हैं, डेटा एंट्री फॉर 1 आवर। ठीक है, डेटा एंट्री, अब अगेन यहाँ पे देखें कीवर्ड यूज हो रहा है, डेटा एंट्री। ठीक है, और 2 आवर्स डेटा एंट्री फॉर ठीक है, 1, 2 एंड 3। उसी तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ आवर्स आ रहा है, आवर्स ऑफ वर्क,
1, फिर यहाँ पे 2 एंड फिर यहाँ पे 3। ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपनी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेच रहे होते हैं, या शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, या डिफरेंट आप ऐप्स पे देखते हैं कि वो किस तरह से आपको सेल करने की कोशिश करते हैं कि मतलब आप एक चीज़ लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, आप दो चीज़ें लेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, आप तीन चीज़ें लेंगे तो जितनी भी आपकी, क्योंकि जो बंदे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है। तो आप उसी तरह से आप उसको उस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आपने देखना होता है कि पहली सर्विस जो है वो आप कितने की रखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पहली 5 से ज़्यादा रखेंगे बिकॉज यू आर अ बिगिनर, और फाइवर स्टैंड्स फ्रॉम लाइक उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट कम्स फ्रॉम $5। तो अगर आप पहली सर्विस $5 पे नहीं रखेंगे तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे $5 कर लें, यहाँ पे आप अब ये मल्टीपल ऑफ 5 ही होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप इसको 7 या इस तरह से नहीं कर सकते, आपको इसको मल्टीपल करना होगा। ठीक है। अब जैसे आप इसको 9 कर लें, 9 करने नहीं देगा लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं। बेसिकली इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। तो आप यहाँ पे जब 3 घंटे करेंगे तो आप इसको यहाँ पे आप एक कम कर रहे हैं, यहाँ पे आप दो कम कर देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको 12 कर दें। ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये 5, 10 और ये 15 इस तरह से होगा। ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप आवर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मतलब 1 घंटा 5 आवर्स पे होगा तो 2 घंटे 10 घंटे पे होना चाहिए। ठीक है। बट आप 2 घंटे $10 में होने चाहिए, बट आप क्या करेंगे, $10 के अंदर आप 3 घंटे ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको आप देखें डिवाइड कर लेंगे, 10 डिवाइड बाय 3, तो ये 3.33 समथिंग बनता है। ठीक है। जो कि 5 से कम होता है। सही है। बट अगेन बहुत थोड़ा है, बट आपने क्योंकि स्टार्ट तो करना ही है तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं फॉर, या अभी इसको चेक करते हैं इस तरह से अगर ये जाता है तो। ठीक है। अगर इस तरह से ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, अब अच्छा बाकी चीज़ें भी हम सेट करते हैं, डिलीवरी टाइम कितना है। ठीक है। 1 घंटा आप एक दिन में ही कर लेंगे तो ये मैं आपको या आपने सारे 1 डे डिलीवरी ही करने हैं, जितनी फास्ट डिलीवरी होगी उतना ही कस्टमर चाह रहा होता है कि उसका जितनी जल्दी आप काम करके दे सकें तो उसको आपका काम मिल जाए। रिविजन्स जो है $5 में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप करें। ठीक है। इसमें आप 1 कर दें, इसमें आप 2 कर दें। ठीक है। इस तरह से कर दें, वैसे ज़रूरी नहीं है। इसका लोग कम ही ध्यान रखते हैं। ठीक है। जिन्होंने रिवीजन करवानी होती है, अगर आप उनको नहीं करके देंगे तो आपको बैड रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको स्किप ही कर दें। या तो आप, बहुत अच्छा होता है कि आप अनलिमिटेड दें, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो फिर चेंजेस करवाते ही रहते हैं आपसे। तो आप इतना पैसे तो चार्ज ही नहीं कर रहे वैसे भी, जिसमें आप अनलिमिटेड रिवीजन्स दें तो उसमें आप नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एडिशनल जो है वो आप कितने का चार्ज करेंगे। एडिशनल जो है वो आप कहते हैं जी मैं $5 के ही करूँगा। ठीक है। तीनों जो है वो $5 के एडिशनल आवर्स में करूँगा। सही है। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप तो 1 डे में कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ 2 डे या 3 डे लिख देते हैं तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि भाई आप एक्स्ट्रा फास्ट मतलब एक दिन में, अगर आप वो नॉर्मल काम 3 दिन में कर रहे हो तो अगर एक दिन में आप करोगे तो क्लाइंट कहता है मुझे 3 दिन में नहीं, मुझे एक दिन में ये काम चाहिए, तो आप उसके कितना एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करोगे। ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डे डिलीवरी रखी हुई है तो हम इसको यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपनी अच्छा यहाँ पे अब हमने
सर्विस भी बतानी है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमने अपनी गिग का टाइटल रखा है हम वही यहाँ पे ऐड कर दें। आई विल प्रोवाइड ब्रिलियंट डाटा एंट्री टाइपिंग एंड तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने क्या रखा था। करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे लाते हैं, इसको हम 2 आवर्स कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको हम 3 आवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो पहला ओवरव्यू था जो यहाँ पे हमने उसका टाइटल दिया, उसके टैग्स और उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की। नेक्स्ट प्राइसिंग का टैब होता है जिसमें आप अपनी पैकेजेस बताते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, डाटा एंट्री फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने वही जो कीवर्ड्स यूज़ की हैं वो मैंने पैकेज के नेम में भी डाल दिए हैं और यहाँ पे उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, ठीक है। डिलीवरी 1 डे ही रखी है। नंबर ऑफ आवर्स 1, 2, 3 जो आपने ऊपर रखे हैं। रिविजन्स यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। 5, 9 और 12 ये बेसिकली 5, ये मल्टीपल ऑफ 5 ही होते हैं एज फार एज आई हैव विटनेस, या मुझे एक्सपीरियंस जितना तो नॉलेज है इसके बारे में। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 ही होता है, ठीक है। बहरहाल हम इसको सेव करने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें उसने कहा है कि इट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको 10 कर देंगे और इसको 15 कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स जो है हम वो कर लेते हैं, 3 कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 घंटे काम करें तो वो $15, ठीक है। मतलब $3 पर आवर, ठीक है। इट्स वेरी लो। मैं फिर अगेन सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि आपकी नई गिग बन रही है, नया अकाउंट है, नया सारा कुछ है, तो उस पर एटलीस्ट ऑर्डर लेना शुरू में ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये पैकेजेस बंद कर लें और आप एक ही $5 पर आवर के हिसाब से लेके चलें, ठीक है। बट कुछ लोगों ने ज़्यादा देर घंटे काम करवाना होता है तो वो आप यहाँ पे देखें 3 आवर्स है लेकिन हम एडिशनल 5 आवर्स ही रख रहे हैं। तो आपको पहले 3 घंटों में मसला होगा, अगर वो कोई चौथा पांचवा घंटा करवाता है तो वो आपका $5 के हिसाब से ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे हमारी प्राइसिंग सेट हो गई है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, ठीक है। गिग की डिस्क्रिप्शन है जो कि 1200 कैरेक्टर्स के ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो आपने टॉप के ऊपर, ठीक है, आपने अगेन अपने टाइटल में जो कीवर्ड यूज़ किए हुए वो आपने पहली दूसरी लाइन, जो पहला पैराग्राफ, जैसे आप होता है स्निपेट्स के अंदर वेबसाइट बना रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो आपकी वो पहला पैराग्राफ में जैसे कि वो रिकमेंड होता है कि आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने ये जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में भी वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई विल प्रोवाइड ब्रिलियंट डाटा एंट्री, क्विक टाइपिंग एंड करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको हमने क्योंकि चेंज कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा
ठीक है। अब इट्स 745 वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको ठीक है, इस तरह से हम इसको छोटी सी आप मज़ीद इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड भी कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ जो है वो, क्योंकि पहले से मैंने इसको लिख के रखा हुआ था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द डाटा एंट्री सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स कुछ जैसे FAQs होते हैं वेबसाइट पे, आपने देखे हैं, ठीक है। तो वो आप मैंडेटरी नहीं है, अच्छा होता है अगर आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपको साथ साथ सजेशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप डेटा एंट्री के मुतालिक कोई क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर दें, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, दैट इज रिक्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आपको ये कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइवर ने अपनी तरफ से मैंडेटरी कर दी हैं, ये वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ये कस्टमर डाटा ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये अपना रखा हुआ है। आपने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं, प्लीज़ हाउ मैनी आवर्स ऑफ डाटा एंट्री असिस्टेंस डू यू नीड, ठीक है। वो वैसे पैकेज में वो सिलेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर उसको, ये हमने तो 1, 3 और 5 घंटे के साथ से बनाया है, किसी को 10 घंटे पे करवाना है, ठीक है। तो वो आप उससे बेसिक आइडिया ले लेंगे कि वो कितने में वो क्या उसमें डाटा करना है, ठीक है। तो आप ये उससे पूछ सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो गिग से भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। कैन यू प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ द वर्क, ठीक है, कि वो आपसे किस तरह की डाटा एंट्री है, क्या ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप इसमें फ्री टेक्स्ट भी रख सकते हैं, उससे वर्ड का डॉक्यूमेंट भी अटैच करवा सकते हैं कि जिसपे उसने डिटेल सारी लिखी हो, आप उसे कह दी आप अटैच कर दें कि आपने क्या करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पूरा वो उससे मांग सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ये 2 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ भी एट द मोमेंट। आप को कोई और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना है तो आप लेटर ऑन इसको एडिट भी कर सकते हैं केक को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखें बोल रहा है कि इमेज आपने, अब नेक्स्ट जो है वो टैब है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी सर्विस की इमेज ऐड करनी है, अप टू 3 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे बना के रखी हुई है, ठीक है। मैं इसको अगेन मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। I will provide brilliant data entry, quick typing, correct और ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये आपकी जो है वो थंबनेल इमेज आ जाएगी। रिकमेंडेड होता है कि आप वीडियो भी अपनी थोड़ी सी बना के लगा लें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को रेलेवेंट अटैच करना चाह रहे हैं तो वो PDF में आप इसकी PDF डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बट जो आपकी विजिबिलिटी होती है, जैसे कि ये सारी शो हो रही हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। इसकी थंबनेल इमेज है, ठीक है। इसकी भी थंबनेल है, इसकी भी थंबनेल है। इसने वीडियो लगाई हुई है, यहाँ पे वीडियो का निशान आ जाता है, जैसे कि आप देखें ये चल रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप यहाँ इसने भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको या तो जब आप थंबनेल इमेज और वीडियो लगाएंगे तो आपकी वीडियो प्राइमरली लेवल पे शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आप खाली थंबनेल लगाते हैं तो आपकी थंबनेल शो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने करनी है, बिकॉज हमने वहाँ पे ये डैशेस अलाउ नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड कीपिंग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। डैश बीच में से हटा देंगे। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थंबनेल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जो गैलरी के अंदर जो बाकी हैं, यहाँ पे आप शुरू में अपने थंबनेल भी इस तरह के बना के लगा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ आपने काम किया हो या आपके पास कोई स्क्रीनशॉट्स हों एक्सेल के या डॉक फाइल के, तो आप यहाँ पे वो भी अटैच कर सकते हैं, जो कि लोग एज अ सैम्पल आपके वो व्यू कर सकें, ठीक है। बट जब आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरह के थंबनेल भी बना सकते हैं। ये थंबनेल मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। आपको ये मैं किसी और वीडियो में लेटर ऑन ये सिखाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स में ऐड करते हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी है, तो मैं आपको डेफिनेटली थंबनेल बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यू आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब यहाँ पे अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका W9 फॉर्म बेसिकली यूएस के लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, आर यू अ यूएस पर्सन? वो आप कहोगे जी नो, आई एम नॉट अ यूएस पर्सन, आई कंफर्म दैट ऑल द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर और परफॉर्म व्हाइल आउटसाइड ऑफ द यूएस, ठीक है। तो आप यूएस में नहीं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। No need to fill out the form W9. You can update your information from your reply setting at any time, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है पब्लिश गिग, ठीक है। वो हमने फॉर्म को नो कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे अब हम पब्लिश गिग करेंगे, तो ये देखें, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस। तो आप माय बिजनेस में आएंगे, यहाँ पे ये आपकी गिग्स आ रही होती हैं, आप गिग्स को देखेंगे। यहाँ पे ये गिग्स का डाटा आ रहा होता है। आप यहाँ से करके नीचे इधर इसको एडिट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी चेंज करनी है तो इसको एडिट कर लें, शेयर कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे, तो आपको ये विजिबल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी पहली गिग ये देखें, इसको हम सर्च करते हैं। ओके, आप देखें अभी मैंने बनाई ही है, ठीक है। अभी मैंने ये बनाई है और यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी हम इसको थंबनेल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी ठीक नहीं है। टेक्स्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा हो रहा है, तो बहरहाल मैं इसकी थंबनेल को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी जस्ट आपके सामने मैंने अभी सिर्फ गिग एक बनाई है, और जब मैंने पेज को रिफ्रेश करके वो कीवर्ड यूज किया है, उसको सर्च में डाला है, तो आपकी प्रोफाइल जो मैंने अभी बनाई है, जो आपकी गिग जो मैंने अभी बनाई है, वो पहले नंबर पे रैंक हो रही है, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने गिग को कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे हमने ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे सर्च करनी है फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने A to Z इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट पे नहीं समझ आती तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। जिस स्टेप पे आपको लगता है कि आप वो मिस कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को देखें, आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एक दो गिग्स आप बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा आपकी टिप्स पे होंगी ये सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और जितने लोग जिनको ज़रूरत है
और जिनको नहीं पता कि वो गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को देख के अपनी गिग्स क्रिएट करें। अगेन बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, और इसी तरह का मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।